हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएन सेंटर। बच्चों, ये जो वीडियो है ये 9th क्लास की साइंस का है ना, जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है उसमें विज्ञान विषय से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये वीडियो है और ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट बनाया है जिसमें अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए वह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं बोल चुका हूँ आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिसने भी उस वीडियो को, उस पार्ट को नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, इससे उससे कोई दिक्कत भी ना आए और वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं या उस तरह के क्वेश्चन जो हमको मिलेंगे वो आपसे बन जाएं। तो बढ़ते हैं इस पार्ट की तरफ। और यहाँ पे मैं पहले आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएं। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सही विकल्प लिखे हैं। अब सही विकल्प में मैंने कुछ सही विकल्प दिए हैं, यहाँ मैंने 7 सही विकल्प दिए हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहला सही विकल्प क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। आपको पता है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है ना। विलयन में क्या होता है कि समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसके बाद तेल व पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो विधियों के अपन को ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर सही इसका सा है ना, सी नंबर का, पृथक्करण कीप के द्वारा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से घटक, इनमें से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं? निश्चित अनुपात में, बराबर अनुपात में रहते हैं। तो एक फिक्स अनुपात में रहते हैं, बराबर तो नहीं बोलूँगा, एक फिक्स अनुपात में रहते हैं। तो कौन से होते हैं वो होते हैं यौगिक, है ना। इसके बाद जो कौन सा क्वेश्चन आ गया? नींबू पानी एक उदाहरण है। देखिए, नींबू पानी जो होता है उसमें हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा नींबू है कौन सा पानी है। तो ये क्या है? एक विलयन है। क्या है? एक विलयन का एग्जाम्पल है। तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन में क्या अपन को मिल रहा है? बॉयल मिल रहा है। तो बॉयल ने इसका उपयोग किया था। इसका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हमको पता है उसमें भी क्या था? रॉबर्ट हुक थे। तो यहाँ पे अपन को ऑप्शन में क्या मिल रहा है? हुक। तो हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का उपयोग किया था। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या मिल रहा है? अगला क्वेश्चन मिल रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप सब जानते हैं जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन क्लोरोफिल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन है वो है क्रोमोप्लास्ट ना, क्रोमोप्लास्ट मतलब सा ऑप्शन वाला सी नंबर का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान हमें कौन से दिए हुए हैं? रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन क्या है? नारियल का रेशा खालिस्तान उत्तक का बना होता है। तो आपको पता है किसका बना होता है? स्क्लेरेन काइमा का, है ना। स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? पादप कोशिका लाइसोसोम की खालिस्तान कहते हैं। लाइसोसोम को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक, ये आपको पता होगा। अगला क्या है? अगला क्या है इसमें कि पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? बोलिए, सेलुलोज की बनी होती है ना। हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान कोशिका का बिजली घर है। आप सबको पता होगा, है ना। बिजली घर या ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि खालिस्तान जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है ना। खालिस्तान जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो कौन है? कोशिका। जी हाँ, कोशिका क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद क्या है? वेग में परिवर्तन की दर आप सब जानते हैं किसे कहते हैं? त्वरण को कहते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन, विस्थापन एक खालिस्तान राशि है। तो कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है घड़ी के पेंडुलम को
घड़ी के पेंडुलम की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। तो आपको पता है जो पेंडुलम होता है वो लगातार एक गति में, एक रेखा में, सरल रेखा में गति करता है, लेकिन वो क्या बनाता है, एक वृत्त बनाता है। तो क्या कहलाएंगे, इसको आवर्ती गति बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ियाँ। क्या है, सही जोड़ियाँ। तो पहले मैंने किनको रखा है, तो संयोजी उत्तक किसके लिए होते हैं, रक्त के लिए होते हैं। इसका लास्ट वाला ऑप्शन आएगा ना, संयोजी उत्तक क्या है, रक्त है। रैखित पेशी क्या है, रैखित पेशी क्या है, ऐच्छिक पेशी है ना, ऐच्छिक पेशी है। इसके बाद क्या है, कोशिका भित्ति। आपको पता है कोशिका भित्ति किसके लिए होता है, अभी अपन ने देखा था, है ना, पादक कोशिका का अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखा था अपन ने रिक्त स्थान में। तो कौन सा था उसमें, फ्लोयम, सॉरी हाँ फ्लोयम क्या था, सॉरी कोशिका क्या है, कोशिका भित्ति, फ्लोयम नहीं है, सॉरी इसका क्या है, सेलुलोज। हाँ, अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, रिक्त स्थान के क्वेश्चन नंबर 3 में, सेलुलोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गाल्जी उपकरण, साफ साफ सामने दिख रहा है, कैमिलो गाल्जी। ठीक, इसका ऑप्शन होगा, सही जोड़ी इसकी होगी। तंत्रिका उत्तक क्या कहलाता है, तंत्रिका उत्तक है ना, न्यूरॉन। क्या कहलाता है, न्यूरॉन। अगला क्या है, पत्तियों से भोजन का परिवहन, पत्तियों से भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोयम करता है, नहीं फ्लोयम करता है। इसके बाद क्या, हृदय की पेशी कौन सी है, कौन सी पेशी है हृदय की, अनैच्छिक पेशी है। ठीक, तो ये सही जोड़ियां हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ ले, ध्यान में रखिए, इससे भी आने के बहुत चांस है क्वेश्चन। अगला क्या है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन, एक शब्द में आंसर देने हैं। तो भाई इस 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए हैं कि वन वर्ड वाले कैसे पूछ सकते हैं, सही जोड़ी कैसे पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान और सही विकल्प वाले। तो आगे कौन सा अपना पार्ट है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो वन वर्ड में मैंने पहले किसको रखा है, त्वरण का मात्रक। आपको पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या ms ((2) भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, आपको पता है क्या मापता है, कि कितनी दूरी तय की गई है ना, दूरी मापता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। इसका एक और मात्रक है, हाँ वो आपको पता होगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। अगला क्या है, वस्तु का जड़त्व सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है, जड़त्व कब किस पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो इसके लिए किस पे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे करता है, द्रव्यमान पर, है ना। आप अध्याय 10 में और पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बाकी अब जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व करता है द्रव्यमान पर निर्भर। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि शरीर में गति करने के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम क्या है। तो कौन सा उत्तक है, पेशीय उत्तक है। ठीक, पेशीय उत्तक, मसल्स वाला जो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग का मात्रक लिखें, संवेग का मात्रक लिखें। तो क्या है संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या किलोग्राम मीटर ((10⁻⁻1)। इसके बाद क्या है लास्ट क्वेश्चन, किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आपको पता है किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे अध्याय 2 और अध्याय 9 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन आपको दूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले मैं अध्याय 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें मैं। तो अध्याय 9 क्या है, बल और गति, बल तथा गति, तो गति के नियम। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, तो गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या। वो होता है ना F = ma ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसका पूरा गणितीय हमको व्याख्या करनी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम समझाइए, है ना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, जड़त्व का नियम लिखिए, है ना। जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी उसी कहते हैं, है ना। तो इसके बाद अध्याय 2 के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। क्या है अध्याय 2, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है सेकंड,
तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें सेकंड, मिश्रण और एवं यौगिक में अंतर, है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना जाएगा आपका कि मिश्रण और यौगिक में अंतर, या फिर इसको और कैसे पूछ सकते हैं, मिश्रण एवं यौगिक किस प्रकार भिन्न है, या किस प्रकार भिन्न है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन मैंने दिया है कि निम्न के 3 गुण लिखिए ना, जो विलयन है या तो कौन कौन सा संतृप्त विलयन के हमें गुण लिखना है, कोई 3 लिख दिए, 4 लिख दिए इस तरीके से, और निलंबन और कोलाइड के गुण आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने अध्याय 2 से इतने क्वेश्चन बस रखे हैं। इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी अगला वीडियो ना बनाना पड़े मेरे को, इसलिए मैं आपसे 2 मिनट का और टाइम मांगता हूँ, है ना, कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप ले लीजिए, इसको आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों मोस्ट आईएमपी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट में पहला क्वेश्चन मैंने क्या रखा है, पहला फैक्ट क्या रखा है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तभी हमने देखा था इसके पहले वाले जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक, इसके बाद क्या है, विलयन के बड़े अवयवों को कहते हैं। देखिए 2 प्रकार के विलयन में मिश्रण होते हैं, तो बड़े अवयव क्या होते हैं, विलायक कहलाते हैं, जो छोटे अवयव को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, यहाँ उनको ढाक लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम छोटे अवयव को क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। इसका अगला फैक्ट क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, अभी हमने देखा था विलयन कहलाता है। ठीक, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ये भी अपने देखा था। ठीक, कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके बाद क्या था, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज। देखिए केंद्र की खोज की बात की तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो और अगला क्वेश्चन क्या है, तेल और पानी को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, पृथक्करण कीप का। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्लोरोफिल। ठीक, जीवन की मूलभूत इकाई क्या थी, कोशिकाएं थी, और आत्मघाती थैली क्या थी, तो लाइसोसोम। आपसे 1 मिनट का टाइम और मांगूंगा मैं। 2 क्वेश्चन और मैं आपको देने वाला हूं, समझ परख पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जो अध्याय 8 से बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपकी समझ के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कुछ समझ के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, समझ पर आधारित प्रश्न क्या है कि एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, तथा वही वस्तु पुनः उतनी ही दूरी मतलब 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। देखिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो देखिए यहाँ जो वस्तु उसने तय कुल दूरी कितनी तय की है, पहले भी कितनी की थी 20 मीटर, बाद में भी कितनी की थी 20 मीटर, तो कुल कितनी हो गई 40 मीटर। अब उनने कुल कितना समय लिया था, तो पहले समय लिया था 5 सेकंड, आगे समय कितना लिया था उसने 3 सेकंड, तो कुल समय कितना हो गया 8 सेकंड। और चाल का सूत्र ये क्या है कि तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो 40 बटे 8, 40 मीटर बटे 8 सेकंड। हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, या इसको 5m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर वो चेंज कर सकते हैं, संख्या चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपसे पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है कि यदि आप किसी गतिशील, अब वो कार हो या बस हो या बाइक हो, किसी में भी आप ऐसे चाल में बैठे हैं, तो आप किसी भी गतिशील कार में बैठे हैं और कार अचानक रुकती है, तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, है ना, झुकते हैं, झुक जाते हैं। और जब विराम अवस्था में यदि कार है और अचानक गतिशील हो जाए तो आप पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, तो क्यों होता है, गति के प्रथम नियम मतलब जड़त्व के नियम के कारण। क्यों, क्योंकि जो हमारा निचला सिरा होता है या निचला हिस्सा जो होता है वो कार से या बस से, जो भी अपन लेंगे वहाँ पे गतिशील वस्तु, उससे जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे ही बस में ब्रेक लगाते हैं तो जो निचला हिस्सा होता है वो जुड़ा होने के कारण तुरंत विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कार से, उसमें गैप बन जाता है। और जब गैप बन जाता है तो क्या होता है, वो आगे की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई वस्तु जिस अवस्था में है या गतिमान है तो गतिमान, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने के लिए कहती है, विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में भी रहना चाहती है। कौन सा नियम है, ये है कौन सा, जड़त्व का नियम। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। तो बस
वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।